शक, मैं और सिर्फ तुम। मुख्य पात्र। राहुल एक आम लड़का, भावुक दिल वाला, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन अपने जज्बातों को छुपा कर रखने वाला। अंजलि कॉलेज की सबसे चंचल, खूबसूरत और हर दिल अजीज लड़की। सबका ध्यान उसकी ओर जाता है, मगर वह बेहद सरल स्वभाव की है। कहानी की शुरुआत। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था, लेकिन उसका दिल पहली बार धड़क उठा जब अंजलि उसकी क्लास में आई। उसकी मुस्कान, उसका बोलना और सबसे बढ़कर उसकी मासूमियत राहुल को अंदर तक छू गई। राहुल को यह एहसास हो गया कि वह अंजलि से प्यार करने लगा है। पर ये एक तरफा प्यार था, छुपा हुआ प्यार। राहुल ने कभी अपने जज्बात अंजलि के सामने जाहिर नहीं किए। वह सिर्फ दूर से उसे देखता। जब वो हंसती थी तो राहुल का दिन बन जाता, जब वो उदास होती तो राहुल का मन बेचैन हो जाता। वह उसके नोट्स बनाता, उसकी प्रोजेक्ट में मदद करता, उसके पीछे से उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता, लेकिन बिना बताए, बिना किसी उम्मीद के। दिल की बात कहने की कोशिश। कई बार राहुल ने सोचा कि वो अंजलि को सब बता देगा, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत टूट जाती। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे कहा, अगर तुमने अपने दिल की बात आज नहीं कही तो पूरी जिंदगी पछताओगे। उसने तय किया कि वो अगले दिन अंजलि को सब बता देगा। सच का सामना। अगले दिन राहुल ने अंजलि को बुलाया और कहा, अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिन से कहना चाहता था। अंजलि मुस्कुराई और बोली, हाँ राहुल, बोलो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ पल खामोशी रही। फिर अंजलि ने कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देख पाई। मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय हो गया है। मुझे माफ करना। टूटे हुए दिल का सन्नाटा। राहुल मुस्कराया, एक मजबूर सी मुस्कान। कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। अंजलि चली गई, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा, अपने जज्बातों के मलबे में। उसने कभी दोबारा अंजलि से कुछ नहीं कहा, न मिलना चाहा, न कुछ मांगना चाहा। समापन। सालों बीत गए। अंजलि शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ गई। राहुल ने भी बाहर जाकर नौकरी कर ली। अब वह एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब का नाम था मैं और सिर्फ तुम, और उसमें लिखा था, एक तरफा प्यार का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इसमें सिर्फ दिल की सच्चाई होती है। बदले की उम्मीद नहीं, सिर्फ चाहत होती है। सीख। मैसेज। एक तरफा प्यार भी उतना ही पवित्र होता है जितना दो लोगों का प्यार। इसमें स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। कभी कभी किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना ही सच्चा प्यार होता है। भाग दो, तेरी यादें अब भी जिंदा है। पृष्ठभूमि। 5 साल बीत चुके थे। राहुल अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें युवाओं के दिलों को छूती थी। और क्यों न हो, उसने जो महसूस किया था वही कागज पर उतारा था। लेकिन एक कोना उसके दिल का अब भी खाली था, अंजलि के लिए। अचानक मुलाकात। एक दिन राहुल एक बुक लॉन्च के लिए मुंबई गया। वहां एक लड़की उसके पास आई। गोद में एक बच्ची थी। वो अंजलि थी। राहुल कुछ क्षणों तक उसे देखता ही रह गया। वही आंखें, वही मुस्कान। लेकिन आज उसमें एक थकान थी, एक अधूरापन।
राहुल, तुम्हारी किताबें पढ़कर रोना आता है क्या अब भी? राहुल मुस्कराया। नहीं अंजलि, अब नहीं रोता, अब तो बस लिखता हूँ। तुम्हारी यादों को अल्फाज में बदल देता हूँ। अंजलि की आंखें भर आईं। काश उस दिन तुम्हारी बात समझ पाती। राहुल हल्के से बोला। समझ गई होती तो शायद ये प्यार इतना सच्चा नहीं होता। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ, पर अब तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं। बिछड़ने का दूसरा दर्द। अंजलि ने अपनी बेटी को देखा और कहा, क्या मैं तुम्हारी अगली किताब पढ़ सकती हूँ? राहुल ने एक किताब आगे बढ़ाई। उस पर लिखा था, एक तरफा मोहब्बत, जब बस एक ही दिल धड़कता है और फिर भी पूरा ब्रह्मांड उसमें बस जाता है। अंजलि ने किताब ली, कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ शब्द अधूरे रह गए। दोनों मुस्कराए और फिर अंजलि चली गई। राहुल वहीं खड़ा रहा, एक शांत मुस्कान के साथ। इस भाग का सार। कभी कभी एक मुलाकात सालों पुरानी अधूरी कहानियों को जगा देती है। एक तरफा प्यार भले ही अधूरा लगे, लेकिन उसका असर आजीवन रहता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसमें शिकायतें नहीं होती, बस दुआएं होती हैं। भाग 3। क्या दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? पिछले भाग की झलक। 5 साल बाद अंजलि और राहुल की मुलाकात होती है। अंजलि अब शादीशुदा है, एक बेटी की माँ है, और राहुल एक सफल लेखक। दोनों फिर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं, पर मन में कई सवाल बाकी रहते हैं। अब कहानी आगे। नई किरदार की एंट्री। साक्षी। राहुल अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक वेब सीरीज की स्क्रिप्ट, जो उसकी अपनी किताब पर आधारित थी। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक लड़की उसकी जिंदगी में आई, साक्षी। साक्षी एक इंटेलिजेंट, बेबाक और खुले दिल की लड़की थी। वो राहुल के शब्दों को पढ़कर उसकी आत्मा तक पहुंच गई थी। साक्षी ने एक दिन पूछा, राहुल, तुम इतनी खूबसूरत मोहब्बत लिखते हो, क्या तुमने कभी उसे जिया है? राहुल ने एक लंबा सांस लिया और कहा, हाँ, और सिर्फ एक बार, बस एक बार। लेकिन वो कभी मेरी नहीं थी। साक्षी चुप रही। वो समझ गई थी। धीरे धीरे साक्षी का असर। साक्षी ने राहुल को उसकी तन्हाइयों से बाहर निकालना शुरू किया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। साक्षी हर वो बात जानना चाहती थी जो किताबों में नहीं थी। राहुल का दर्द, उसकी खामोशी, उसका अधूरा प्रेम। राहुल मुस्कुराने लगा था। बहुत सालों बाद किसी की बातें अच्छी लगने लगी थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या मैं फिर से किसी से मोहब्बत कर सकता हूँ? अंदर की लड़ाई। एक रात राहुल अकेला बैठा था। उसने अंजलि की पुरानी तस्वीर देखी और फिर खुद से पूछा, क्यों आज भी तुम याद आती हो जब कोई और मेरे पास खड़ी है? क्या प्यार एक ही बार होता है? साक्षी उसके पास आई। राहुल, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल अभी भी किसी के पास है, लेकिन अगर कभी वो जगह खाली हो तो मैं इंतजार करूंगी। कहानी का तीसरा भावनात्मक मोड़। राहुल ने धीरे धीरे किताबें लिखनी बंद कर दी। अब वो जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। अंजलि अब उसकी यादों में थी, लेकिन अब सिर्फ मोहब्बत की इज्जत बनकर। और साक्षी, एक उम्मीद, सीख, भावनात्मक संदेश। सच्चा प्यार भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन वो इंसान को बेहतर बना देता है। और अगर किस्मत दूसरी बार मुस्कराए तो उसे मौका देना चाहिए, शायद खुद से एक बार फिर मोहब्बत करने के लिए। सीख,
भावनात्मक संदेश। सच्चा प्यार भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन वो इंसान को बेहतर बना देता है। और अगर किस्मत दूसरी बार मुस्कुराए, तो उसे मौका देना चाहिए, शायद खुद से एक बार फिर मोहब्बत करने के लिए। भाग 4, प्यार का दूसरा मौका। या फिर एक और अधूरी कहानी। पिछले भाग का सार। राहुल और साक्षी एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन राहुल का दिल अब भी अंजलि की यादों में उलझा है। साक्षी सब समझती है और चुपचाप इंतजार कर रही है राहुल के दिल में अपनी जगह के लिए। कहानी आगे। एक राहुल की किताब अधूरी मोहब्बत बेस्टसेलर बनती है। राहुल की नई किताब बाजार में आते ही हिट हो जाती है। उसका टाइटल था अधूरी मोहब्बतें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वो मुकम्मल होती हैं। इस बार किताब अंजलि पर नहीं, साक्षी पर थी, एक लड़की जो बिना कुछ मांगे प्यार करती रही। साक्षी ने जब वो किताब पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो क्या अब भी मैं सिर्फ एक किरदार हूँ, असल जिंदगी में नहीं? अंजलि की एक और वापसी, पर इस बार टूटी हुई। एक दिन राहुल को एक कॉल आया। हेलो, मैं अंजलि की बड़ी बहन बोल रही हूँ। वो अब तुम्हारे शहर में है और तलाक के बाद बहुत टूट गई है। वो कुछ नहीं बोलती, बस तुम्हारी किताबें पढ़ती रहती है। राहुल चौंका। वो अंजलि से मिलने गया। वो वही थी, पर अब मुस्कान नहीं थी, आंखों में नमी थी। राहुल, अगर उस दिन तुम्हें हाँ कहा होता, तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती? राहुल चुप रहा। कुछ जवाब नहीं थे अब उसके पास। कहानी का टर्निंग पॉइंट। राहुल ने एक दिन साक्षी को बुलाया और कहा, मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ, प्यार पाने से नहीं, निभाने से मुकम्मल होता है। अंजलि मेरा अतीत थी और तुम मेरा आज हो, और शायद मेरा कल भी। साक्षी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये प्रेम की जीत के आंसू थे। कहानी का समापन। राहुल और साक्षी ने मिलकर एक नई किताब शुरू की, जहां मोहब्बत दोबारा जन्म लेती है। और अंजलि, वो राहुल की जिंदगी से चली गई, लेकिन अब शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि एक तरफा मोहब्बत जितनी पवित्र होती है, दो तरफा मोहब्बत उतनी ही जिम्मेदारी मांगती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।